हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं 2.2 एग्जाम्पल कुछ हल करेंगे। ठीक है, इसके तो एग्जाम्पल हल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी देखी है गुणधर्म, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें 5 गुणधर्म है, उनके भी टाइप्स हैं। तो जैसा कि ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर पहला गुणधर्म, ठीक है, तो इसके फॉर्मूले याद कर लीजिए। अब ये आ गया दूसरा गुणधर्म, इसके फॉर्मूले कुछ याद कर लीजिए। फिर तीसरा गुणधर्म आ गया, इसको भी याद करना इंपॉर्टेंट है। चौथा और पांचवा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, बस आपको यही प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये इनवर्स में है। पहले वाले सिंपल थे, जैसे साइन एक्स है तो हो जाता था कोस 1/x। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, बस इनवर्स में है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए, इसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और आपको कुछ एग्जांपल कराते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए फ्रेंड्स, एग्जांपल 3 हम हल करते हैं। एग्जांपल 3 क्या लिखा है, इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, दोनों को हम हल करेंगे एक एक करके। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। पहला आप देख लीजिए, वहां पर दे रखा है, यहाँ पर हमें क्या दिखा है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, और जो आगे देखा है वो उसके अंदर हल करके लाना है, इसलिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अब क्या करना है, हमें हम मान लेते हैं, माना x इजिकल टू हो गया हमारा साइन थीटा माना है हमने। अब क्या होगा, तब थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजिकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जहां जहां इसमें x है LHS में आप ले लीजिए LHS। ठीक है, LHS लेंगे आप, तो आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां आप रख दीजिए साइन थीटा। चलिए रखते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस, और यहां आप रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए, आपने इस फॉर्मूले को पढ़ रखा होगा कि क्या पढ़ रखा होगा कि अगर कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे आप तो यहां रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे, इसके स्थान पर आप कोस थीटा रख सकते हैं। ठीक है, रख दीजिए। अब यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, आपने रख दिया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो इसके स्थान पर आप ये रख दीजिए मान। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं चूंकि। ठीक है, अब यहां इसको साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आ गया साइन 2 थीटा। साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि ये आप 1 इनवर्स में है तो 1/sin लिख सकते हैं। ठीक है, साइन से साइन कट गया, बचा क्या 2 थीटा। अब आप देख रहे होंगे थीटा का मान क्या है, थीटा का मान रख दीजिए, तो हो गया 2 थीटा का मान दे रखा है यहां पर साइन इनवर्स x, तो यहां जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये आ गया आपका RHS। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके गाइस, अब देखिए यहीं पे आपको हम सेकेंड पार्ट इसका हल करा देते हैं। सेकेंड पार्ट क्या देखा है आपका, सेकेंड पार्ट दे रखा है यहां पर आपका साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 कोस इनवर्स x। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि इसमें भी मान लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें कोस इनवर्स क्या रखा है, कोस इनवर्स आना चाहिए, तो क्या करेंगे आप, माना आप कोस के पदों में मान लीजिए s बराबर कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स तो ऐसे रहेगा, x के स्थान पर मान रख दीजिए 2 कोस थीटा रूट क्या हो गया 1 माइनस, यहां पर आपका आ जाएगा कोस
कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला किसका होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लग जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो यहां पर आप साइन थीटा रख दीजिए, तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, और यहां आपका आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा इसके पूरे के स्थान पर साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या आ गया, साइन इनवर्स, ये आपको मैंने अभी बताया कि क्या होता है, यहां पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आप इसको साइन को पहले लिख लीजिए चाहे बाद में लिखिए, इंटू में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि इनवर्स में है, ये साइन है। ठीक है, तो इसे अपॉन में भी लिख सकते हैं आप, तो ये हो गया, यहां बचा 2 थीटा। अब अगर आप यहां से थीटा का मान निकालेंगे तब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा का मान रख दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स। ये आपका हो गया LRHS। हम LHS लेके चले थे और RHS हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, तीसरा एग्जांपल हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एग्जांपल 4 हल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 4 क्या देखा है, एग्जांपल 4 दे रखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये देखा है। अगर आपने जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई अभी दिखाई थी, इसको याद करने के लिए कहा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आपने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो पांचवे का पहला जो गुणधर्म था, जो पांचवे का पहला गुणधर्म था वो क्या था, वो इसी बेस पे आधारित था। उसका मान क्या हो रहा था हमारा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही तो था पांचवे का पहला, याद कीजिए पांचवे का पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, यही तो था। बस इसमें क्या है, x के स्थान पर 1/2 दे रखा है, y के स्थान पर 2/11 दे रखा है। इसी आधार पर आप हल कर दीजिए, इसमें मान रख के आपका RHS आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे इसे हल करने के लिए लेते हैं हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसे हल करते हैं। कैसे, tan इनवर्स 1/2 दे रखा है प्लस tan इनवर्स 2/11 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर ये वाला मान रख दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है। और यहां पर क्या था आपका x y जो था छोटा था 1 से। ठीक है, करिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर जब मान रखेंगे तो 1/2 प्लस 2/11 अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां आप देख रहे होंगे 2 से 2 कट गया, ये हो गया tan इनवर्स। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 22, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, ये आ गया 11, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, ये आ गया 4। ठीक है, अपॉन में ये आपका बचा 1 माइनस 1/11। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आगे हल कर दीजिए आप इसे, ये आ जाएगा tan इनवर्स, जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15/22 और नीचे आ जाएगा इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 1 गए 10/, यहां बच जाएगा 11। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 15/22 इंटू 11/10, तो ये 2 बार कट गया। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए, 5 2 10, 5 3 15, और ये आपका आ गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका RHS आ गया है। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस इसी सिंपल मेथड से और प्रॉपर्टीज के आधार पर ये क्वेश्चन हमने हल कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जो मैंने दिखाई थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 5वां दे रखा है क्या, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, आप वहां देख लीजिए। तो अब करना क्या है, इसे आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए पहले के और थोड़े इसके भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से हल कर देंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर cos 2x क्या होता है आपका, cos 2x एक तो फॉर्मूला होता है, इस हिसाब से इसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि यहां होना चाहिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि इसका यूज हम यहां करने वाले हैं। और 1 के स्थान पर अगर रखें तो आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने पढ़ ही रखा होगा। या आप अगर x के मान में सब x के कौन पर ले रहे हैं सबको, तो x में ले लीजिए। ठीक है, साइन 2x अगर आप देखें तो ये होता है क्या, 2 साइन x इंटू कोस x। ठीक है, ये होता है। इन 3 फॉर्मूलों के आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, कैसे, यहां देखिए आप tan इनवर्स, अब यहां पर x दे रखा है, 2 नहीं है, तो इसको यहां 2 हटा दीजिए और सबको 2 से भाग कर दीजिए। ये बन गया इसका फॉर्मूला। तो बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर आपको मान रखना है। ठीक है, कोस के स्थान पर ये कर लिया, कोस के स्थान पर मान रख दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप ये कर सकते हैं 1 के स्थान पर ये मान रख दीजिए साइन स्क्वायर। अब यहां भी आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा अगला मान भी x में है, तो यहां पर आप 2 हटाएंगे और इसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबको डिवाइड 2 में ही लाना है, इसलिए x अपॉन 2 यहां कर दीजिए और प्लस कोस यहां हो जाएगा स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब साइन के स्थान पर, साइन x के स्थान पर ये मान रख दीजिए, तो 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कोस x अपॉन 2। ठीक है, ये मान आपने रख दिया, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्या, किस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये जो रूप है ये इसी के जैसा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ tan इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, और यहां क्या, आप क्या कर दीजिए, इसको भी आप, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कर दीजिए tan इनवर्स और इसको बना लीजिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ऊपर वाले को कोस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 और यहां हो जाएगा आपका एक बार प्लस में, तो कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले में आपको प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो लगा दीजिए, तो यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर, यहां एक्स हो जाएगा अपॉन 2, सॉरी कोस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, साइन एक्स अपॉन 2 है, सॉरी, और इसका स्क्वायर है, तो आप इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, कट गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप कर सकते हैं tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, बताइए, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 और नीचे कोस एक्स अपॉन 2। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दी थी, तो इसलिए ऐसा हो गया था इस रूप का। अब यहां से मैंने एलसीएम यहां से इंटू हटा दिया, यहां एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां भी ऐसे कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 और यहां हो जाएगा आपका कोस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया।
अब आप क्या कर लीजिए, इक्वल में tan इनवर्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये हो गया 1 प्लस साइन x अपॉन कोस x क्या होता है, tan x होता है, इसलिए यहां पर जो है इसको ऐसे लिख दिए tan x अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां भी ऐसे कर लीजिए tan x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप मुझे बताइए कि ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, किसका होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ हम ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्या, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या कि अगर tan इनवर्स, अगर आप ये रख सकते हैं 1 प्लस, अगर मैं ये लिख दूं tan x अपॉन 2, ठीक है, तो यहां पर आप इजिकल टू में अगर tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन 2 मान लीजिए, और अपॉन में यहां पर भी इंटू 1 मान लीजिए, तो बन गया यही फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ भी ये कर लीजिए कि tan इनवर्स है, इसको ऐसे कर दीजिए tan इनवर्स, और इतने में वो फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर tan x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ये कितने का वैल्यू होती है tan में, वो देख लीजिए, तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 4 की, तो tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है, और यहाँ पर प्लस tan x अपॉन 2 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से tan कॉमन ले लीजिए, तो tan इनवर्स बाहर है, tan कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ हो गया पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 2, x है इसलिए x अपॉन 2, यहाँ 10 से 10 कट गया, तो आपका आंसर आ गया पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2। प्रूफ हो गया। देख रहे होंगे आप कि ये इस तरीके से आप करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, और इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल मेथड से हल हो गया। ये 3 फॉर्मूले इसमें याद करने हैं जो कि बेसिक हैं, आपको पहले से याद होंगे, और आप इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए से नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।